बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 17 सेकंड ईयर की बुक बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 17 है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर का नेम है। एक्चुअली आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन करना है इस चैप्टर का, और इसमें जितने भी ये मैंने टर्मिनोलॉजी मेंशंस की हैं डियर स्टूडेंट, आपने बहुत अच्छे से समझना है। एक्चुअली ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो इन्हीं टर्मिनोलॉजी के अराउंड इवॉल्व करेगा। मतलब ये पूरे का पूरा चैप्टर इन टर्मिनोलॉजी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन। जैसा कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है रबत, चीजों का आपस में राब्ता होना। ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है, यानी कि वर्क टुगेदर, मिलकर काम करना। या दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं? वर्क टुगेदर, मिलजुल कर काम करना। लाइक कैसे, अगर हम एक स्कूल की बात करें, एक प्रिंसिपल जो है, मोस्टली आपने बड़े बड़े कॉलेज स्कूल्स में देखा होगा कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो क्या करते हैं? प्रिंसिपल का पैगाम टीचर्स तक पहुंचाते हैं, टीचर्स का प्रिंसिपल तक पहुंचाते हैं। मतलब दरमियान में एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहे हैं ताकि काम करना आसान हो जाए। तो इस तरह ये मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बात है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है काबू। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? काबू। मतलब यूं कह ले पावर, किसी भी चीज को अपने काबू में ले लेना, या यूं कह ले आप पावर रखते हैं तो आप काबू में ले रहे हैं ना किसी भी चीज को, तो वो क्या कहलाएगा? कंट्रोल कहलाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कोऑर्डिनेशन की, आपको और भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। लाइक हम अपनी बॉडी की ही बात करें डियर फ्रेंड्स, हमने दौड़ लगानी है। जब हमने दौड़ लगानी है, हमने रनिंग करनी है। रनिंग तो टांगों ने करनी है, लेग्स ने करनी है। बट डियर फ्रेंड्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमारी सिर्फ लेग्स जो है वही सिर्फ रनिंग करे, हमारी बॉडी जो स्टील जहाँ पे साइड पे उतर के इतना ये हमारा ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये साइड पे खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी एज ए यूनिट वर्क करेगी, सारे की सारी बॉडी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इसमें हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो भी सारे एट अ टाइम वर्क कर रहे होंगे। लाइक आप दौड़ लगा के देख रहे खुद, जब हम बहुत तेजी से दौड़ लगा रहे होते हैं उसमें होता है क्या है? एक तो हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? दौड़ लगा रहे होते हैं। बट उसके साथ साथ हमारा रेस्पिरेशन का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारा सांस फूल जाता है, सांस बहुत ज़्यादा, हम तेज सांस ले रहे होते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, डाइजेशन का लेवल ही बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट बीट वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, एक टाइम में बहुत सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रही हैं। इसके अलावा हम सबसे पहले तो हमारी आइज भी इन्वॉल्व होगी। कैसे? उन्हें सामने अगर भागना है तो वो देखेगी भी कि सामने से कोई गाड़ी वगैरह ना आ जाए। साथ हमारी हेयरिंग भी हो रही होगी, हमारे एयर्स भी इन्वॉल्व होंगे कि इधर से कोई खतरा तो नहीं है, या इधर से कोई खतरा तो नहीं है, कोई आवाज़ें तो नहीं सुन रही ऐसी वैसी। तो डियर फ्रेंड्स आप देखें कि सारी की सारी हमारी बॉडी क्या होगी? एक काम में इन्वॉल्व होगी कि रनिंग कर रही है बॉडी, और उसमें देखें कितने सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन कहलाती है। तो इसमें नेक्स्ट हम टर्म्स की तरफ चलते हैं। स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है डियर फ्रेंड? स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो स्टिमुलस होता है एनी चेंज, कोई भी चेंज आ जाना इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी किसी भी तरह का चेंज आ जाना क्या कहलाता है? स्टिमुलस कहलाता है। आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, चाहे वो चेंज एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। आउटसाइड कहता है बाहर वाला। अब ये भी दो तरह का होगा। एक्सटर्नल जो है ये आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी चेंज हो सकता है, जो आउटसाइड द सेल भी हो सकता है। मतलब सेलुलर लेवल पे भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है। इसके अलावा इंटरनल की बात करें, इंटरनल का मतलब होता है इनसाइड द, अंदर। ये भी इनसाइड द बॉडी हो सकता है, इनसाइड द बॉडी। इसके अलावा ये सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है, इनसाइड द सेल भी हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स कोई भी किसी भी तरह का चेंज आ जाना क्या कहलाता है? स्टिमुलस। लाइक जैसे अभी लाइट है, जैसे ही हम लाइट जो है ऑफ करते हैं, हम लाइट ऑफ करेंगे लाइट चली जाएगी, तो ये चेंज आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर की, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर लाइक 37 होता है, 37 डिग्री है। बट जैसे ही ये राइज अप करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके कम होता है। जब ये कम ज्यादा हो गया टेम्परेचर, एक्चुअली ये क्या हुआ है? ये स्टिमुलस हुआ है। स्टिमुलस मतलब चेंज आया, किसी भी तरह का चेंज आ जाना, चाहे वो बाहर आ जाए हमारी बॉडी के, हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो जाए, चाहे हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए, कोई भी किसी भी किस्म का चेंज आना क्या कहलाता है? स्टिमुलस कहलाता है। और प्लूरल फॉर्म है स्टिमुलस की स्टिमुलाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की नेचर की रिएक्शन बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, डिटेक्टेबल स्टिमुलस, डिटेक्टेबल और
नॉन डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल स्टिमुलस और नॉन डिटेक्टेबल। डिटेक्टेबल की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये कौन से स्टिमुलस होंगे? ऐसे स्टिमुलस होंगे विच आर एबल टू डिटेक्ट, ऐसे स्टिमुलस जिनको हम डिटेक्ट कर सकें वो क्या कहलाते हैं? डिटेक्टेबल स्टिमुलस। और ऐसे स्टिमुलस विच आर नॉट एबल टू डिटेक्ट, जो डिटेक्ट होने के काबिल नहीं होते, जब हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन डिटेक्टेबल। अगर हम डिटेक्टेबल की बात करें डियर स्टूडेंट्स, लाइक टच हो गया, कोई भी चीज हमें टच करती है हमें पता चल जाता है, फील हो जाता है, राइट। जैसे ये मैंने इसके अपनी बॉडी के साथ टच किया है तो ये मेरे हैंड जो है इसको पता चल रहा है कि कोई चीज है टच हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्मेल की, तो स्मेल भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। लाइक एक रूम है, रूम जो है सामान से भरा हुआ है लेकिन उसके एक कॉर्नर पे जाकर कोई रैट मरा पड़ा है तो हमें उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, इसमें स्मेल भी एक डिटेक्टेबल स्टिमुलस है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेशर, अगर हमारे ऊपर कोई दबाव डाला जाता है हमें तब भी पता चल जाता है, लाइक ये मैंने जोर से दबाव किया या पीछे से किसी ने आकर मेरे जोर से पकड़ा है, वो एक किस्म का दबाव प्रेशर डाला है उसने, तो डियर स्टूडेंट्स वो भी डिटेक्टेबल होता है, स्टिमुलस हमारी बॉडी से डिटेक्ट कर लेती है। इसके अलावा लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट टेम्परेचर, लाइट कम ज्यादा लाइट हो रही होती है हमें पता चल रहा होता है कि लाइट कम है ज्यादा है। इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर जब कम हो रहा होता है या ज्यादा हो रहा होता है देन भी हमारी बॉडी से डिटेक्ट कर लेती है। तो डिटेक्शन ये हमारे पास होती है डिटेक्टेबल स्टिमुलस। अगर हम बात करें नॉन डिटेक्टेबल की, नॉन डिटेक्टेबल की देखें, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कहते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, लाइक बैक्टीरिया वगैरह, इनकी जो मौजूदगी है कहाँ पे? ऑन द बॉडी के ऊपर माइक्रो। अब देखिए जहाँ खला में बहुत से माइक्रोब्स हमें नजर नहीं आ रहे, अब वो मेरे हैंड पे पता नहीं कितने बैक्टीरिया होंगे, व्हाइट बोर्ड पे कितने बैक्टीरिया होंगे, ये हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, हमारा हैंड इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा जो हमारे हैंड पे आ गए हैं बैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होंगे? नॉन डिटेक्टेबल स्टिमुलस होंगे। हाँ, अगर यही हमारी बॉडी के अंदर होंगे माइक्रोब्स तो ये हमारे जो बॉडी के सेल्स होंगे स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल्स वो इनको डिटेक्ट कर लेंगे, देन ये माइक्रोब्स को डिटेक्टेबल स्टिमुलस काउंट किया जाएगा। लेकिन बॉडी के बाहर है जब बॉडी के ऊपर है तो इसको क्या कहेंगे कि ये नॉन डिटेक्टेबल है। इसके अलावा रेडिएशन मतलब शुआएं वगैरह जो होती हैं, जहाँ आप यूँ कह लें अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होती हैं वो भी नॉन डिटेक्टेबल स्टिमुलाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर्स, रिसेप्टर नेम से पता चल रहा है ये किसी चीज को रिसेप्ट करेगा, ये किसी भी चीज स्टिमुलस को आएगा उसको क्या किया इसने रिसीव किया उसको डिटेक्ट करेगा। तो रिसेप्टर्स क्या होंगे? ऐसे सेल्स होंगे जैसे स्पेसिफिक टिश्यूज होंगे जो क्या करेंगे इन ये जितने भी स्टिमुलस है इनको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। ये वाले जो डिटेक्टेबल है जो भी है जिस टाइप का भी स्टिमुलस होगा उसको इसका काम होता है डिटेक्ट करना। तो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? दैट टिश्यूज डिटेक्ट स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई को क्या करेंगे? डिटेक्ट। कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं? स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जो रिसेप्टर्स होंगे एयर हो सकता है, एयर मतलब कान हो सकता है, लाइक डियर फ्रेंड्स मुझे कोई आवाज देता है, जैसे मुझे कोई आवाज देता है मैं हेयरिंग करती हूँ, सुनती हूँ, मतलब क्या हुआ? डिटेक्ट कर लिया मैंने कि किसी ने मुझे आवाज दी है। तो डियर फ्रेंड्स ये किससे मैंने किया था? एयर्स के थ्रू। एयर्स भी एक रिसेप्टर है। इसके अलावा नोज, कोई स्मेल वगैरह हो उसको डिटेक्ट करता है नोज। इसके अलावा एयर नोज हो गया, टंग क्या करती है? टेस्ट को डिटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास स्किन क्या करती है? डियर कोई टच वगैरह करता है हमारी स्किन को तो इसे डिटेक्ट कर लेती है स्किन, और इसके अलावा प्रेशर वगैरह को डिटेक्ट करती है। आई की बात करें, आई से कोई लाइट वगैरह को डिटेक्ट करती है। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या हो गए हैं? रिसेप्टर्स हो गए हैं। रिसेप्टर्स का आई होप आपको पता चल गया। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? कोई भी चेंज आता है किसी भी किस्म का उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स ये वाले जितने भी हैं, और इनके पास स्पेसिफिक टाइप का न्यूरॉन होगा जो क्या कर रहा होगा? डिटेक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं एक्चुअली इनके थ्रू रिसेप्टर्स स्टिमुलस को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन सेंटर। कोऑर्डिनेशन सेंटर एक्चुअली क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है वो एक्ट एज कोऑर्डिनेशन सेंटर।
डिस्टेंस ये एक्चुअली करता क्या है, जो कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, इट रिसीव इंफॉर्मेशन और मैसेज। अब मैसेज कह लें या इंफॉर्मेशन कह लें, ये क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है फ्रॉम रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर से मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव करता है और फिर उसकी क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। क्या कर रहा होता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये क्या करवाता है, रेस्पॉन्स शो करवाता है, रेस्पॉन्स शो। लाइक जैसे इस तरह के एक इधर गर्म कोई प्लेट पड़ी हुई है, बहुत गर्म है, जहाँ कोयला पड़ा हुआ है, ऐसे मैंने हाथ लगाया, जल्दी से पीछे कर लिया, ये विदिन द सेकंड वर्क हुआ है। तो ये मैंने कैसे पीछे कर लिया, एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसे ही मैंने किसी प्लेट को छुआ तो मेरी बॉडी पे जो सेंसिटिव न्यूरॉन्स थे या यूँ कह ले रिसेप्टर्स थे, उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने डिटेक्ट किया स्टिमुलस को। स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, मेरे कोऑर्डिनेशन सेंटर को मैसेज भेज दिया। कोऑर्डिनेशन सेंटर ने क्या किया, प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करके इन्होंने मैसेज भेजा इफेक्टर्स को, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ताकि ये जल्दी से मैं अपना हाथ अब पीछे हटा लूँ। तो जैसे हम नेक्स्ट फैक्टर्स का भी देखते हैं कि फैक्टर्स क्या है, जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया है। तो इस तरह ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट जैसे हम इफेक्टर्स की अगर हम बात करें, इफेक्टर्स जो है एक्चुअली ये मसल्स भी हो सकते हैं, फैक्टर्स मसल्स भी हो सकते हैं, प्लस ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स हो सकते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो क्या आएगा, दे शो रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस या स्टिमुलाई कह लें। दे शो रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के अगेंस्ट ये क्या कर रहे होते हैं, रेस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। तो अभी किस तरह से हम देखते हैं मसल्स और ग्लैंड्स। अगर हम मसल्स की डिस्टेंस बात करें तो अभी अचानक जैसे जब मैं इधर खड़ी हूँ, अचानक से कोई गाड़ी आती है, उसका हॉर्न आता है, या तो मेरे एयर्स ने सुना, मेरी आंखें देख रही हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पर होगा डिस्टेंस क्या कि मैं जल्दी से पीछे हो जाऊंगी। ये जो मैं जल्दी से पीछे हुई हूँ, या इसमें मेरे मसल्स इवॉल्व है जो एज ए इफेक्टर काम कर रही हैं। और अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, ग्लैंड्स में डिस्टेंस अगर फर्ज करें कि हमने बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर लिया, बहुत ज़्यादा हमने चीनी खा ली है, अब डिस्टेंस क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि इसका बैलेंस जो है वो लेवल पे नहीं रहा। इसके अलावा जो है ज़्यादा शुगर से डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होंगे जिनको कहते हैं पैंक्रियाज। जैसे ये पैंक्रियाज क्या करेगा, पैंक्रियाज के अंदर होते हैं अल्फा और बीटा सेल्स। उसमें जो बीटा सेल्स होंगे वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, बीटा सेल्स इंसुलिन। अब इंसुलिन प्रोड्यूस हो गई तो अब क्या होगा कि जो हमने ग्लूकोज ज़्यादा ली हुई थी, अब उसके अगेंस्ट इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो गई, इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो डिस्टेंस इस तरह जो है फैक्टर एज ए मसल्स भी काम करते हैं, एज ए ग्लैंड्स भी काम करते हैं। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, एक्शन। एक्शन ड्यू टू स्टिमुलाई। एक्शन ड्यू टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की वजह से जो एक्शन परफॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स कहते हैं। लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि गाड़ी सामने से आ रही है, गाड़ी सामने से आई है, हमारे मसल्स ने क्या किया, एक फैक्टर काम किया है और रेस्पॉन्स शो किया। वो जो जवाब दिया है या वो जो एक्शन शो किया है उसको क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्स बोलेंगे। तो डिस्टेंस ये था हमारा आज का लेक्चर। तो डिस्टेंस हम इसका ना एक छोटा सा खाका बना लेते हैं जो आज हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले क्या होगा, स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स किसके थ्रू करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। रिसेप्टर्स मैसेज देंगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर में ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, और कंट्रोल सेंटर में डिफरेंट इंटर न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन। ये क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, ये फैक्टर्स को मैसेज देंगे। फैक्टर्स में ग्लैंड्स हो सकते हैं या मसल्स, लेकिन ये फैक्टर तक मैसेज देने में भी इनके पास स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन्स होंगे जिनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये क्या करेंगे, फैक्टर्स को मैसेज देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर रेस्पॉन्स शो करवाएगा। क्या शो करवाएगा, रेस्पॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह कल जो हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।